गंगा सिंह विद्यालय के प्रधान अध्यापक और हमारे नंदन मंदिर डॉक्टर साहिबा, मेरे अनुज और इस विद्यालय के सहायक अध्यापक जैन जी और सिंह जी, इस विद्यालय के यहाँ कर्मठ हुए इसका जो आंगनबाड़ी शिक्षा मंत्री के रूप में है और प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, बड़ा हर्ष का अवसर है कि डॉक्टर साहब ने हमें आप लोगों से मिलने का यह एक अवसर प्रदान किया है। आप लोगों के बीच में आकर मुझे अवसर हर्ष हो रहा है। एक ऐसे अवसर पर जब पूरी विद्यालय की एक रूपरेखा स्पष्ट होती है, परिलक्षित होती है, आपके विद्यालय की अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आप लोगों का उसमें सफलता हासिल करना और इन सब में आप लोगों का उत्तरोत्तर विकास, शैक्षिक विकास, निरंतर शैक्षिक विकास का होना इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय अपने शैक्षिक दायित्वों के साथ साथ अपने नैतिक दायित्वों का भी 100% अनुपालन कर रहा है। मुझे यहाँ आकर सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र में जाने का अवसर मिला। निश्चित रूप से बच्चों की जो सक्रियता हमने देखी, बच्चों का सुधार जो हमने महसूस किया, बच्चों के बीच में जो अपने को पा करके उनके अंतर्मन में प्रवेश करने का जो अवसर मिला वह बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। आंगनबाड़ी केंद्र की संचालिका निश्चित रूप से बहुत ही बधाई की पात्र है, क्योंकि इस फरीदपुर ब्लॉक में ही नहीं बल्कि मैं पूरे मंडल में इस बार मंडलीय अधिकारी के रूप में आपको मैं बता सकता हूं कि पूरे मंडल में ऐसे 10 विद्यालय, 10 केंद्र भी बामुश्किल से निकलेंगे, जहाँ एक साथ 45 बच्चे 3 से 6 वर्ष के बीच के उपस्थित हों और सभी सक्रियता के साथ अपना प्रदर्शन, अपना शैक्षिक श्रवण और क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। इस अवसर पर मैं आपके बीच थोड़े से अपने अनुभव को शेयर करना भी उचित समझता हूँ कि 4-5 माह पूर्व मैंने शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड मिर्जापुर कलाम के आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया था। तो बच्चे की जो स्थिति थी वो बिल्कुल ही भिन्न थी। कहीं तो बच्चे जो 7 साल से ऊपर के बच्चे थे वो भी उसमें 10 हैं, कहीं 10, कहीं 5, और जहाँ भी है उनमें उस तरह की शैक्षिक सक्रियता नहीं देखी। शैक्षिक सक्रियता से न होने से चाहे संसाधन कितना भी विद्यालयों के पास हो, आंगनबाड़ी केंद्र के पास हो, परंतु उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती, क्योंकि वहाँ केंद्र उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाता। संसाधनों का उपयोग जिन केंद्रों पे हो रहा है, आपके केंद्रों पे हो रहा है, इसीलिए आपके बच्चे उन संसाधनों से सीखने का भरपूर अवसर, भरपूर लाभ ले पा रहे हैं। मैं पुनः आपकी आंगनबाड़ी संचालिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कक्षा 1 के बच्चे हो या कक्षा 5 के बच्चे, 5 के बच्चों में बिना किसी अन्य स्तर की कोचिंग मार्गदर्शन के जब प्राइमरी स्कूल से बच्चा 5 स्तरीय परीक्षाओं को पास करता है, तो यह भी एक शैक्षिक मापदंड है कि उस स्कूल की शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर क्या है। यह कहने का विषय नहीं। एक कहावत है कि असली हीरा तराजू पे चमके, नकली धन चौराहे पर। तो जब तराजू होती है, मानक होता है, मापदंड होता है, जिसमें क्वालिटी होती है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी चमक, अपनी योग्यता का छाप छोड़ते हैं। ये बच्चे जो आपके विद्यालय से आप सबसे सहयोग से, ऐसा नहीं है कि इसमें जो हमारे सहायक अध्यापक हैं उनका कोई सहयोग नहीं है। प्रधानाध्यापक का रोल एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है, और नेतृत्वकर्ता के रूप में मैं जैसा कि रक्षा को जानता हूँ, एक बहुत ही बेहतर अनुशासित जीवन जीने के साथ साथ उनमें नेतृत्व की एक अदम्य साहस और क्षमता है। और
जैसे कोई संत महात्मा अपने को बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित रखते हैं, वही स्वभाव और गुण लिए हुए वे अपने आप को समाहित रखते हैं। तो दोनों जो पूरे विद्यालय का स्टाफ है वो भी इनके इस क्वालिटी से, गुण से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, बहुत सुनिए, बहुत पर कहिए कुछ मत। अगर यह भी अगर जानना हो तो भी आप डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। मुंह खोलिए तो सटीक खोलिए, जो लिखिए वो सटीक लिखिए और प्रभावपूर्ण। तो निश्चित रूप से विद्यालय का नेतृत्व एक सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में है और सबसे अच्छी और आपके नेतृत्व की का ही प्रभाव है कि आपके दोनों सहायक अध्यापक, दोनों शिक्षा मित्र और आपके आंगनबाड़ी संचालिका सभी को आपने एक सूत्र में पिरो दिया है। और यह जो एक सूत्र में पिरोने की कला है, यही इस विद्यालय को सफलता की ओर अग्रसर कर रही है। अधिकांश जगहों पर शिक्षकों के मध्य समन्वय का अभाव पाया जाता है। स्कूल में अनावश्यक रूप से विभाग की स्थिति होती है, गुणवत्ता का इससे ह्रास होता है, लेकिन आपके विद्यालय में अच्छे नेतृत्व का यह परिणाम है कि सभी स्टाफ एक दूसरे के प्रति बेहतर रूप से आदर की भाव रखते हैं और यही आदर की भाव जो है, सम्मान की भाव उन्हें उच्च स्तर पर पहुंचाती है। सफलता सामूहिक सहयोग का परिणाम है। आप सब लोग जानते हैं, बच्चों, सफलता क्या होती है? सामूहिक सहयोग का परिणाम होती है। जब आप विद्यालय में आते हैं तो आप थोड़े सी अपनी दिनचर्या को अगर पीछे ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको जगाने में, आपको नहलाने धुलाने में, आपके कपड़े धो के देने में, आपको उस समय कुछ खाना बना कर देने में आपके परिवार के सदस्यों का सहयोग होता है। ठीक है, कुछ आपके बड़े भाई बहन, माता पिता जो आपको कॉपी किताब, जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। यानी ये सब कहीं ना कहीं रूप से आपको सहयोग प्रदान करते हैं। यही सहयोग स्कूल में आकर के, जैसे ही आप स्कूल के परिसर में प्रवेश करते हैं, स्कूल के स्टाफ आपको किसी न किसी रूप में जहाँ आपकी जैसी आवश्यकताएं होती है उसके अनुरूप आपको सहयोग और समर्थन किया जाता है। यह सहयोग और समर्थन के लिए ही हमारे जो शिक्षक हैं उनमें प्रशिक्षण की प्रविधि अप्लाई की जाती है। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाए, किस स्तर से उन्हें बच्चों के समझने का ज्ञान दिया जाए ताकि वो बच्चों को समझते हुए उनके शैक्षिक विकास को आगे बढ़ा सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों की प्रारंभिक शिक्षा, यह माध्यम चीज है कि आप लोगों की प्रारंभिक शिक्षा का जो ये दीक्षांत समारोह है वो उसका पैटर्न डॉक्टर साहब ने वो रखा है जो विश्वविद्यालय का होता है। यह विश्वविद्यालय का पैटर्न है जिसमें आप एक कैप लगा करके विद्यालय ड्रेस में आप उसके प्रतीक चिन्ह के साथ आप अपनी डिग्री को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दूरगामी और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। हम चाहेंगे, हमारी अपेक्षा है कि ये जो भी विद्यालय में आएंगे और यहाँ से एक क्रियाकलापों को देखेंगे, निश्चित रूप से अपने विद्यालय के लिए भी उन्हें कुछ न कुछ नया करने का, कुछ नई संकल्पना, नए विचार इस विद्यालय से उन्हें प्राप्त हो, जो उन्हें अपने विद्यालय में करने का एक नया अवसर प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर जो कक्षा 5 के बच्चे हैं जो इस विद्यालय को में आज उनका अंतिम दिवस है, अब वो नई कक्षा में कक्षा 6 के लिए अन्य विद्यालय में दाखिला लेंगे, उनको मैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पढ़ने और उसकी चुनौतियों के साथ सफल होने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब अग्रिम शुभकामनाएं आपको प्रेषित कर रहा हूं कि आप भटिया नगला प्राथमिक विद्यालय का नाम उन विद्यालयों में जाकर के आप रोशन करेंगे और उन विद्यालयों में, एक विद्यालय में जाकर आप कई विद्यालयों में जाएं। नानक जी ने कहा था कि जितने भी बुरे लोग हों उनको कहा था कि वो एक जगह एकत्रित हो जाएं, और जितने अच्छे लोग हैं उनको कहा था कि वो फैल जाएं, अलग अलग जगह चले जाएं। तो यह विद्यालय की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी की तरह बढ़ेगी। आप लोग अन्य विद्यालयों में कक्षाओं में कक्षा 6 में प्रवेश लें और वहां जाकर के कक्षा 6 के बच्चों का नेतृत्व करें और वहां बताएं कि आप कक्षा 5 तक प्राथमिक विद्यालय भटिया नगला
के छात्र के रूप में आपने अध्ययन किया है और कक्षा 5 तक आपको नेतृत्व प्रदान करने के लिए डॉक्टर साहब की पूरी टीम ने आपको अपने पूरे मन से आपको संवारा है, तराशा गया है। इसलिए आप सबको मेरी इस अवसर पर शुभकामनाएं।